नवी मुंबई नेटवर्क। आजादी के अमृत महोत्सव की धूम, देश के सबसे सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला सम्मान। इस साल एक साथ इस दुहेरी खुशी से अभिभूत जागतिक आदिवासी दिन के उपलक्ष्य में खुशियों से सराबोर होते हुए आदिवासी सह्याद्री प्रतिष्ठान के अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक रमेश डोले के माध्यम से नवी मुंबई में जोशो खरोश के साथ जागतिक आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसके तहत आदिवासी समाज की परंपरा को प्रदर्शित करते लोक कला, लोक नृत्य का अनुपम दर्शन करवाते कोपेखेडने से वाशी तक आदिवासी सांस्कृतिक भव्य रैली का आयोजन किया गया। साथ ही वाशी स्थित विश्वदास भावे नाट्य गृह में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद रहे ऐरोली के विधायक गणेश नाइक, थाने के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक, पूर्व महापौर सुधाकर सुनावने, पूर्व नगर सेविका जयश्री ठाकुर, राजश्री कातकरी आदि तमाम मान्यवर। इस दौरान मान्यवरों के हाथों वृक्ष पूजन व आदिवासी क्रांतिकारियों का पूजन कर आदिवासी क्रांतिकारियों को नमन किया गया। आदिवासी पाड़े के उत्थान की दिशा में कार्य कर चुके गणेश नाइक के हाथों इस दौरान आदिवासी सांस्कृतिक पथक को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। विचारवंतों आदिवासी समाज की गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार, वहीं सरकारी विभाग में कार्यरत आदिवासी समाज के पदोन्नति और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भी इस दौरान भव्य तौर पर सम्मान किया गया। गौरतलब है कि नवी मुंबई में आदिवासियों को उनके हक का घर प्रदान करने में गणेश नाइक का बहुमूल्य योगदान रहा है। यही कारण है कि अब नवी मुंबई के आदिवासी समाज को न्याय दिलवाने की दिशा में गणेश नाइक ने अपनी त्रिसूत्री योजना के तहत 3 सिपा सलारों की नियुक्ति कर अब आदिवासियों के विकास की दिशा में भी अपने एक मुहिम की शुरुआत कर दी है। गणेश नाइक ने पूर्व नगर सेवक रमेश डोले, राजश्री कातकरी और जयश्री ठाकुर के कंधों पर आदिवासी समाज की समस्याओं और उनके निराकरण की बहुमूल्य जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके आधार पर वे स्थानीय स्वराज्य संस्था, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से आदिवासी समाज का शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास की दिशा में कटिबद्ध रहेंगे। राजश्री कातकरी, जयश्री ठाकूर आणि रमेश डोले या तिघांच्यावर मी जबाबदारी दिली की या शहरातील असलेल्या सर्व आदिवासी घटकांचा डाटा तयार करा आणि सुधाकर सोनावणेवर आम्ही त्याच्यावर नियंत्रण करण्याची जबाबदारी देतो। म्हणजे कारण सुधाकर हा सर्व समाजाच्या स्तरातील लोकांकरता मदतगार होतो। त्यांना आज सुनावलं पण आहे आणि सुचवलं पण आहे की पुढच्या वर्षी ज्यावेळेला आपण ह्या जागतिक आदिवासी दिनानिमित्ताने येऊ त्यावेळेला प्रस्ताविकेमध्ये ह्याच समस्यांचा उजळणी होता कामा नये आणि त्याकरता आजपासून संस्था रजिस्टर करणं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या माध्यमातून ज्या ज्या आदिवासी विभागाकरता ज्या योजना आहेत त्यांचा परिपूर्ण अभ्यास करून ज्या असलेल्या समस्याची उकल करण्याकरता प्रयत्नशील राहू। गणेश नाइक ने इस बात को स्वीकारा कि आज तक आदिवासियों को जो न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और इसके लिए
कोई एक नहीं बल्कि सभी जिम्मेदार हैं। ठाणे जिला में काम कर चुके हैं, आदिवासी पाड़े में आपने काम किया है, क्या आपको लगता है प्रॉपर जस्टिस मिला है अभी तक? दुर्भाग्य से आज तक पूरा नहीं मिला। जैसे भी रमेश डोले को मैंने जिला नियोजन समिति पे लिया था, उसके माध्यम से तलासरी, ढानू, मोखाड़ा, जवार, पालघर, मुरबाड़ इस इलाके में वो जा चुका है, उसने वहाँ का स्टडी किया है। लेकिन दुर्भाग्य से जो किताब में लिखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट्स है, उद्दिष्ट को लेके जो मन से काम करने की जो जरूरत है, दुर्भाग्य से उतनी नहीं हो पाई। लेकिन वक्त गया नहीं, जो न हुई वो बातों का चर्चा करके दूसरों को दोष देके रहना उचित नहीं। हम भी उसके लिए थोड़ी जिम्मेदार है। तो आगे चल के जो वक्त मिलेगा, अभी जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके निवेदन इनको तैयार करके उनके सपुर्द, अभी जो आदिवासी विकास मंत्री जो होंगे उनसे भी मुलाकात करके इस बात को अंजाम देने का प्रयास। आक्रामक भूमिका अख्तियार की जाएगी इसमें? आक्रामक की जरूरत नहीं, अपन बहुत नम्रता के साथ भूमिका भी लेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी। गणेश नाइक ने कहा कि आदिवासियों की जमीन का उपयोग उन्हीं के भविष्य के दृष्टिकोन से उनके उत्थान की दिशा में किए जाने के वे पक्षधर हैं। आदिवासींच्या जमिनी त्यांचं हस्तांतरण होऊ नये आणि होत नाही आणि कायद्याने झालं तर तो गुन्हा आहे। पण बाब अशी आहे की नुसत्या परिसरामध्ये विकास झाला, आदिवासींच्या जमिनी दुसऱ्या कोणी घेऊ नये। पण माझं म्हणणं आहे की आदिवासीला त्याचा भागीदार बनवून जिल्हाधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली त्याचा विकास करून आदिवासीला त्याचा फायदा मिळेल हे बघितले पाहिजे। नुसत्या आदिवासी जमिनी घेऊ नये म्हणजे आदिवासी तसंच फक्त शेती भाती करत किंवा ओसाड टाकून राहिला, आजूबाजूला विकास झाला, मग आदिवासींनी काय करायचं? तर राज्य सरकारनं चांगल्या अतिशय निस्वार्थी अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली त्यांना त्यांच्या जमिनीचा विनियोग करण्याकरता त्याचा त्यांना फायदा म्हणजे घर बांधायला मिळाला पाहिजे। नुसती जागा ती उद्याला गाड्या घोड्या दुनिया फिरवते, आदिवासींना गाड्या फिरवता येत नाहीत। लोकांनी मोठी मोठी घरं बांधली, आदिवासींना म्हणजे घरी स्वतःची घरं जमीन आहे, त्याच्यामध्ये त्यांचा त्या जमिनीच्या माध्यमातून त्यांचा भविष्यकाळचा जो प्रवाह आहे तो शाश्वत राहून त्यांचा विकास होण्याकरता शासनाने काही योजना तयार केल्या पाहिजे। नुसत्या आदिवासीच्या जमिनी विकता मी त्याच मताचं आहे, आदिवासींच्या जमिनीचा जो काय विनियोग होईल तो त्यांच्याच भविष्याच्या करता तो विकास व्हायला पाहिजे। कायद्यामध्ये जिथे गरज असेल तो अतिशय आदिवासीचे अधिकारी जे IAS आहेत, IPS आहेत, त्यांच्या त्या ठिकाणी नेतृत्वाखाली तो विकास व्हावा। म्हणजे निस्वार्थी अधिकारी, शिकले सावरले म्हणजे समाजाचं भलं करतात असं भाग नाही आहे। आणि म्हणून समाजाच्या विषयी ज्या मनामध्ये एक प्रकारची अतीव प्रेम आहे, समाजाचा सर्वार्थाने विकास होण्याकरता ज्या गरजेच्या गोष्टी आहेत त्यात बदल केला पाहिजे। इतना ही नहीं, उन्होंने फिर एक और बार इस बात को दोहराया कि अड़वली भुतवली की भांति अब सिबड़ी बिलापुर से लेकर दीघा तक सभी नवी मुंबई के आदिवासियों को अगले पंचवार्षिक कार्यकाल के दौरान पक्के मकान प्रदान करने की दिशा में वे प्रयत्नशील रहेंगे। अडवली भुतावलीमध्ये ज्या लोकांना ठरवलं त्या सगळ्यांना घर मिळाली आणि अति सुंदर घर मिळाली। म्हणजे त्या बाबतीत रमेशने मला आनंद व्यक्त केला, दादा तुम्ही प्रयत्न केले आणि गेल्या मे महिन्यामध्ये त्याच्या आपण लोकांना सुपूर्द केली गेली घरं। तशाच प्रकारची घरं CBDच्या टोकापासून दिघ्यापर्यंत सर्वच, मी मगाशी वारली, ठाकूर, कातकरी आणि जे कुठे समाजाचे घटक त्या सर्वांना त्याचा फायदा मिळावा अशी माझी इच्छा आहे। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।